जैसे कि आपको पता ही है कि बीटीएस ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में अवार्ड जीते हैं। इसी खुशी में बीटीएस आज लाइव आए। शुरू होते ही सबसे पहले मेंबर्स कंग्रेचुलेशन बोलते हैं और जिमिन बोलते हैं ये अवार्ड जाता है बीटीएस को। फिर वो लोग कहते हैं कि ये अवार्ड आर्मी ने जीता है, इस पर आर्मी का नाम लिखा होना चाहिए था। फिर आरम कहते हैं कि शायद हम 2017-18 में आए थे, डीएनए के लिए आए थे। भी वापस अवार्ड्स लेकर, ये बहुत ही खुशी की बात है। वो लोग बताते हैं कि हमें अवार्ड्स मिले, समर आर्टिस्ट और समर सॉन्ग का अवार्ड मिला। स्वीम सॉन्ग की बात करते हैं कि ये समर को बिल्कुल पूरी तरह से सूट करता है। फिर वो लोग कहते हैं कि इन दिनों बहुत सारे समर सॉन्ग्स बन रहे हैं। वो लोग बात करने लग जाते हैं कि ये समर हमारे लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है और पिछले साल का समर थोड़ा टेंशन भरा था क्योंकि हम सभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे सॉन्ग्स में, तो हम सभी बहुत ही बिजी थे और ये बहुत थोड़ा सैड सा जा रहा था। वो लोग एक दूसरे को कहने लग जाते हैं। जियोब शायद आरम को कहते हैं कि तुम्हारे क्लोथ्स बहुत ही पतले हैं और जिमिन को कहते हैं कि तुम माइकल जैक्सन की तरह लग रहे हो। और फिर वो लोग सभी एक दूसरे को कहते हैं कि हम आजकल अच्छे क्लोथ्स पहनने लगे हैं अपने मनपसंद के। सभी ने अपना यूनिक स्टाइल फाउंड कर लिया है। वो जेके को कहते हैं, शायद पता नहीं, जेके कहते हैं कि मैंने सीके का अंडरवियर पहना हुआ है। कोई कहते हैं मैंने गुची की शर्ट पहनी हुई है। लोग कहते हैं कि हम इसे 100% वोटिंग के जरिए जीते हैं। ओ ये आर्मी की देन ही है, हम ये अवार्ड आर्मी की वजह से ही जीते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आर्मी लिखा होना चाहिए था। और आपने शायद देखा होगा जिमिन ने स्टोरी भी लगाई थी जिस पर लिखा हुआ था अवार्ड गोज़ टू आर्मी। ओ यार, मेंबर्स भी हमें कितना प्यार करते हैं और आर्मी भी मेंबर्स से बहुत प्यार करती है। जिमिन बताने लग जाते हैं कि जब हम अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे तो मैं बहुत नर्वस था। जेके भी कहते हैं कि जिमिन इस साल बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहा है। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि हम जब भी किसी वेन्यू पर या किसी कोई भी सेरेमनी पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारी आर्मी मिल जाती है। भले ही हमारा कॉन्सर्ट ना भी हो तब भी हमें बहुत सारी आर्मी मिल जाती है और आर्मीज़ को देखकर हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। वे भी कहते हैं कि जब हम आर्मी को कहीं भी देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ भी देता है। वो बात करने लग जाते हैं कि जब हम 11 साल पहले आए थे तो हम इंडियन आर्टिस्ट से मिले थे और वो सभी यही बात करने लग जाते हैं कि अब वो किन किन से मिले हैं। कोई कहते हैं चलो सबसे पहले शैम्पेन खोलते हैं, उसका एक एक गिलास लेते हैं। तो फिर जिमिन शैम्पेन को खोलने लग जाते हैं। वो लोग बात करने लग जाते हैं कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक समय का आदत नहीं हुई है क्योंकि वो कोरिया में अलग समय है और अब यहाँ पर अलग है, तो सभी को सोने, किसी को नींद नहीं आती, कोई 9 बजे सोता है, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। कहते हैं मैं जंगकुक और जिन के संपर्क में था और वो लोग भी 3 बजे तक जाग रहे थे और मैं भी। जिन कहते हैं मेरी आँखें भी सूज गई हैं नींद ना आने की वजह से। वो लोग कहते हैं कि हमें होटल्स में रुके हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब उन्हें होटल्स की आदत नहीं है, उन्हें होटल में नींद नहीं आती अच्छे से। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, कोई भी टेंशन नहीं थी, इसलिए उन्हें अच्छे से नींद भी आ रही है और वो सभी काम अपने शौक के लिए अच्छे से कर रहे हैं, तो उन्हें कोई भी टेंशन नहीं है। शुगर कहते हैं मैं बहुत सारे पोकेमन कार्ड और गिटार ला रहा हूँ। शुगर कहते हैं मुझे भूख लगी है, मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया और मैं डाइट पर भी हूँ। कहते हैं ये बहुत ही अच्छा हुआ, मैं लास वेगस से बहुत सारी अच्छी आदतें लेकर जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आया। फिर जियोब कहते हैं कि मैं कॉन्सर्ट के दिन 10:30 बजे कसरत करने ज़रूर जाता हूँ और मुझे बहुत सारे मेंबर्स भी मिल जाते हैं। आरम भी कहते हैं हाँ, जब भी हम कसरत करने जाते हैं तो हमें जेके, जिमी, जिन कोई भी मिल जाता है। आज मुझे कोई नहीं मिला तो मैं थोड़ा सैड था। फिर वो लोग उसे खाने की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जिन कहते हैं कि इन्हें बच्चे खाते हैं। जंक को कहते हैं हाँ, ये जंक फूड की तरह होता है।
कई लोग जॉब के शहद की बात करने लग जाते हैं कि उसका हनी बहुत अच्छा होता है शायद, और ये इसमें हमें अंतर पता नहीं लगता कि ये कैसा है। तो वी कहते हैं कि हाँ, जब हॉबी का शहद ख़त्म हो जाता है तो हमें थोड़ी टेंशन होती है। हॉबी कहते हैं ओ घर पर थोड़ा और है, कोई बात नहीं। 그거 아니에요? 그 약간 뭔가 티어가 다른 게? 그 안에 알들이 맛이 다 달라. फिर वो लोग शायद अभी के शहद की बात करने लग जाते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ये सच में रोकहनी ही है, तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। वो ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। मैंने कहते हैं चलो कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं। इन कमेंट पढ़ते हैं कि जिन ऐसे है जो लोगों को अंधेरे में देखने पर जगह के रोशन करता है। 환하게 타오르는 촛불이시고 के लिए पढ़ते हैं आप एक प्रचंड जलती हुई मोमबत्ती हैं जो लोगों को रोशन करते हैं। फिर वो कमेंट पढ़ते हैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं ब्राज़ील में आपका इंतज़ार करूँगा। वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो कमेंट पढ़ते हैं कि जिमिन के बाल सेक्सी लग रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं हाँ ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जिमिन कहते हैं आपने वो देखा जो एआई से मेरे बालों को बनाया था इतने सारे लंबे। जिमिन कहते हैं कि जिमिन को अपने बाल सुखाने में 1 घंटा लग जाता है। उन्होंने कोई प्लान बनाया था बाहर जाने का, तो जिमिन 1 घंटे बाद आया। उसे अपने बाल सुखाने में काफ़ी समय लग गया। कमेंट पढ़ते हैं कि वी बहुत ही हैंडसम लग रहा है, तो वी शायद कहते हैं कि आप अपने बालों की चोटी बना सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ अगली बार तुम चोटी बनाना। 진짜 보고 깜짝 놀랐어. कोई कमेंट पढ़ती है अर्जेंटीना आप सभी का इंतज़ार कर रहा है, तो सभी कहते हैं ओ अर्जेंटीना अर्जेंटीना। वो कहते हैं हाँ मैं वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, वहाँ बहुत ही अच्छा मांस मिलता है। वो खाने की बातें करने लग जाते हैं कि वहाँ पर ये सबसे अच्छा है, वो इसके लिए फेमस है। फिर जिमिन कमेंट पढ़ते हैं जियोप सी आपका चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा है। तो जियोप कहते हैं क्या तुम कोई ऐसी बातें बनाकर पढ़ रही हो जो कमेंट्स में है ही नहीं। 윤기 씨 오늘 फिर वो कमेंट पढ़ती है यूँ कि आपकी बैग बहुत ही अच्छी थी। 그만 만지면 फिर वो अगला कमेंट पढ़ती है जी अपना अंडरवियर ऊपर खींचना बंद करें। सभी हंसने लग जाते हैं। 나오긴 하네. तो बाद में आरब कहते हैं कि शायद इसमें बहुत सारी इंग्लिश होगी, तो ले आओ मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स। तो आरएम पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ते हैं यूंगी मेरी में। फिर आरएम कहते हैं कि कंपनी ने हमारे लिए एक बतख तैयार की थी, उसका नाम सोई रखा हुआ था। तो कोई कहता है ओ ये केक भी बहुत प्यारा लग रहा है। इवन कहते हैं चलिए इसे टेस्ट करें। 저희도 한번 볼게요. 이거. केक को अपनी तरफ करते हैं और देखते हैं ओ इसमें कीप स्विमिंग लिखा है और हरे रंग भी बना हुआ है। वो केक को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। जिन फिर से वही बोलते हैं ओ जिन तो अपने अंडरवियर ऊपर खींचना बंद करो। तो आगे बढ़ते हैं ओ एक मिनट है जिमी नाम है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिमी कहते हैं ओ थैंक यू। आगे में कमेंट पढ़ते हैं कि जिमी रैपुंजल की छोटी बहन की तरह दिखता है। जियो कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि वन मोर नाइट आप क्यों नहीं गाते। तो सभी मेंबर कहते हैं हम उसे भी गाएंगे, थोड़ा इंतज़ार करो। सभी कहते हैं मुझे ये गाना बहुत पसंद है, कोई नहीं इंतज़ार करो हम इसे भी गाएंगे। 저도 되게 좋아. और पूरी लाइन में जंगकुक और जिन एक दूसरे को ऐसे ही पंगे ले रहे थे। तो जिन एक बार एकदम से बोलते हैं ओ कृपया मेरी बोतलों को छूना बंद करें, प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ। ये दोनों बिना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं कि मैरी मी के में कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो वे कहते हैं ओ जो लोग मैरी में कमेंट करते हो मुझे लगता है उन्हें शादी करने की बहुत जल्दी है। तो जेके कहते हैं कि यूंगी मैरी मी ने इसकी शुरुआत की थी। कमेंट पढ़ते हैं मुझे कोरियन सीखनी है। वो लोग वही रील के वो पार्ट बोलने लग जाते हैं प्लीज़ गिव मी बॉयफ्रेंड नाम जो से हो। वो ऐसे ही बोलने लग जाती हैं प्लीज़ गिव मी लीडर नाम जो से हो। ऐसे ऐसे सभी पार्ट्स बोलते हैं। 님이 리더 남준주세요구나. Please give me smart boy. 스마트 बॉय. 첫 사실 फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि ये बहुत ही लंबा टूर है, लेकिन हमें इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, परफॉर्मेंस करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, और हम आर्मी से मिलकर तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और हम सब इसके लिए बहुत खुश हैं और हम इसका बहुत आनंद ले रहे हैं।
जिन कहते हैं कि जब भी हम परफॉर्मेंस करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई फ़िल्म चल रही है, हम मुझे ये फ़िल्म की तरह लगता है। फिर वो लोग कहते हैं कि वो आर्मीज़ को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं जब वो आर्मी को अधीनंग बोलते हैं वो देखते हैं, स्पेशली विदेशी आर्मी को, तो उन्हें बहुत ही इमोशनल फील होता है। वो बहुत ही ज़्यादा इससे खुश होते हैं और उन्हें बहुत ही प्राउड भी फील होता है। वो लोग आर्मी के ड्रेसेस के बारे में बात करने लग जाते हैं कि कुछ लोग एलियंस के कपड़े पहने हुए थे, कुछ लोग ना आर्म के पार्टी में जो कपड़े पहने थे उस तरह के कपड़े पहन कर आए थे, कुछ ने बच्चों की तरह पहना था जब हमने वो पहना था। तो वो लोग सभी के क्लोथ्स के बारे में बहुत बात करने लग जाते हैं और उन्हें ये सब देखकर बहुत ही खुशी भी होती है। फिर आरम जेयोब को कहते हैं कि तुम्हारा नाम जेयोब से बदलकर हॉबी पर आ गया है। जिमिन कहते हैं क्या आप अपना नाम बदलना चाहते हैं, हॉबी रखना चाहते हैं इसे। जिमिन कुछ कहते हैं कि शायद वो पसीना आ रहा है तो शायद वो उठकर चले जाते हैं। जहाँ उन्होंने पता नहीं वो कैमरे के पीछे जाकर अपना कोट उतारते हैं तो सभी मेंबर्स कहने लगते हैं ओ जिमना तुमने कितने पतले कपड़े पहने हैं, तुम्हारे निप्पल साफ साफ दिख रहे हैं, ओ माय गॉड ये कितने हो। तो कोई कहते हैं आपकी नज़र इधर उधर घूम रही हैं, हम आपको अच्छे से देख पा रहे हैं। सभी जिमिन के साथ मजाक करने लग जाते हैं। कहते हैं कि चलो लास्ट ईयर्स करते हैं। फिर वो लास्ट ईयर्स करते हैं और आर्मिक्स को थैंक्स बोलते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आरम कहते हैं चलो हम नेड़े जाकर सभी को थैंक यू बोलते हैं। तो सभी एक एक करके बोलते हैं थैंक यू। तो वी आकर कैमरा उठा लेते हैं और सभी की तरफ करते हैं तो सभी लोग थैंक यू बोलने लग जाते हैं। ओ बीटीएस आर्मी को कितना प्यार करती है। आपको ये लाइव कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।